students, welcome back to my channel. This is the chapter 2 of the class 8. In this tutorial, you will learn about introduction to Access, about database management system. We will discuss what database are used for, and we will go over the parts of an Access database including tables, queries, forms and reports. इस वीडियो में आप एक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेटाबेस। तो डेटाबेस के बारे में हम जानने से पहले ये जान लेते हैं कि डेटा क्या होता है। डेटा इज डिफाइंड एज फैक्ट और फिगर्स और इंफॉर्मेशन दैट्स स्टोर्ड इज और यूज्ड फॉर अ कंप्यूटर. In a technical way, it is a set of values of qualitative or quantitative variable about one or more persons or objects. देखिए डेटा को हम अगर नॉर्मल व्यू में बोल दें तो डेटा क्या है, एक हमारा इंफॉर्मेशन है। कोई भी पर्सन का अगर इंफॉर्मेशन, चाहे उसके बारे में डेटा, बायो डेटा हो या उसकी पिक हो या वीडियोस हो, ऑडियोस हो, ये सब को अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं, अगर हम कंप्यूटर में फीड करते हैं उस पर्सन के बारे में, उसके बारे में डेटा, तो वो हमारा डेटा कहलाएगा। उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन हम फीड करेंगे अगर कंप्यूटर में, तो वो हमारा हो जाएगा डेटा। तो डेटा हमारा टेक्स्ट भी हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, हमारी कोई भी वैल्यू जो होती है उसे हम डेटा कहते हैं टेक्निकल वे में। ठीक है। डेटाबेस क्या होता है? अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा और लिस्ट अरेंज इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे. अ डेटाबेस इज यूजुअली कंट्रोल्ड बाय अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. देखिए अगर हम डेटाबेस की बात करते हैं तो डेटाबेस क्या करता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे डेटा को अरेंज करता है। मान लीजिए अगर आप कोई लाइब्रेरी में गए हैं और लाइब्रेरी में अगर आपको साइंस की बुक लेनी है, अगर उस लाइब्रेरी में कोई चीज़ अच्छे से अरेंज नहीं है, कोई बुक अच्छे से अरेंज नहीं है, तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, सर्च करने में प्रॉब्लम होगी कि आपको साइंस की बुक लेनी है तो आप कैसे सर्च करेंगे। अगर वही चीज़, अगर वही बुक अरेंज हो अच्छे से कि साइंस का सेक्शन अलग हो, आप वहाँ जाके तुरंत जाके आप अपने बुक को ईजिली सर्च कर सकते हैं, ईजिली देख सकते हैं, ईजिली निकाल सकते हैं, है ना। तो वो क्या है, एक ऑर्गेनाइज वे में है एक डेटा। तो डेटाबेस क्या करता है, हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज करता है एक अच्छे वे में, अच्छे वे में हमारे डेटा को रखता है ऑर्गेनाइज वे में। और डेटाबेस हमारे डेटा को किस तरीके से रखता है, ये हमारे डेटा को रो और कॉलम वाइज में रखता है। ठीक है। और डेटाबेस के हमारे 4 फंक्शंस होते हैं जिसे हम क्रूड बोलते हैं। क्रूड का मतलब C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट एंड D फॉर डिलीट। फिर हम बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए डेटाबेस के बारे में बात कर लिए। डेटाबेस हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज वे में अरेंज करता है। ठीक है। देखिए इसकी डेफिनेशन है, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। ये डेटा का कलेक्शन होता है और लिस्ट होती है जो ऑर्गेनाइज होती है एक अच्छे वे में, अच्छे ढंग से हमारे डेटा को जो अरेंज करता है उसे हम कहते हैं डेटाबेस। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू एंटर, organize and select data in a database. It acts as a communication link between the user and the database. देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एक कम्युनिकेशन लिंक की तरह वर्क करता है यूजर और डेटाबेस के बीच में। देखिए अगर कोई वेबसाइट ले लेते हैं, जैसे डायनेमिक वेबसाइट की बात कर लेते हैं, जैसे आपने फेसबुक की वेबसाइट की बात करते हैं, तो वो एक तरह का डायनेमिक वेबसाइट है। इसमें डेटाबेस जो है, हमारा डेटाबेस बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो वो हमारे वेबसाइट्स की जितनी इंफॉर्मेशंस होती है वो सब डेटाबेस में स्टोर होती हैं। तो यूजर्स और डेटाबेस के बीच में जो लिंक करवाता है उसे हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे अगर आप कोई रिजल्ट ओपन कर रहे हैं तो डेटाबेस में ऑलरेडी आपका रिजल्ट ऑलरेडी सेव है, और उस रिजल्ट को जैसे आप यूजर आईडी पासवर्ड डालकर एंटर करते हैं तो आपका रिजल्ट ओपन हो जाता है। तो वो रिजल्ट कहाँ होता है, आपने सोचा है? वो रिजल्ट हमारा डेटाबेस में होता है। ठीक है।
और ये जो लिंक करवाता है यूजर और डेटाबेस के बीच में, ये काम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। इसका काम होता है, अगर हम डेटा में ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिससे हम डेटाबेस में एंटर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं डेटा को अपने डेटाबेस में। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है हमारे डेटाबेस के? डीबीएमएस रिड्यूसेस द प्रॉब्लम ऑफ कीपिंग डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। देखिए डीबीएमएस जो है रिड्यूस करता है हमारे डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स को। दे आर लेस चांसेस ऑफ एरर्स के बहुत कम चांसेस होते हैं अगर हम डीबीएमएस यूज करते हैं। डेटा कैन बी शेयर्ड, हम डेटा को इजिली शेयर कर सकते हैं। रिकॉर्ड आर मोर कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट। और डिसएडवांटेजेस की बात करें, डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डीबीएमएस, इट इज अ कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, सम एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस आर वेरी स्लो। कुछ एप्लीकेशंस होती है जो डीबीएमएस की जो बहुत धीरे काम करती हैं, और ये कॉम्प्लेक्स है, हमें इजिली नहीं समझ में आता, बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इट इज एक्सपेंसिव एंड एक्यूपाइज अ लार्ज स्टोरेज स्पेस इन अ हार्ड डिस्क। ये एक्सपेंसिव है और ये स्टोर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस। ओके, फिर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं हमारे डेटाबेस में, फॉर्म्स, क्वेरीज, रिपोर्ट्स। तो फॉर्म क्या होता है? अ फॉर्म इज एन इंटरफेस यूज्ड फॉर व्यूइंग, एडिंग, डिलीटिंग एंड मॉडिफाइंग डेटा। देखिए फॉर्म क्या है? एक इंटरफेस है जो यूज करते हैं हम लोग व्यू करने के लिए, ऐड करने के लिए, या डिलीट और मॉडिफाई करने के लिए डेटा। जैसे एक नॉर्मल फॉर्म है तो आप डेटाबेस में भी फॉर्म वाइज अपना डेटा मैनेज कर सकते हैं। क्वेरीज क्या है? अ क्वेरी इज अ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द डेटाबेस। क्वेरी क्या है? एक क्वेश्चन होता है जो क्वेश्चन हम आस्क कर सकते हैं अपने डेटाबेस से। जैसे अगर हमें डेटाबेस में कुछ क्वेश्चन सर्च करना है तो हम क्वेरीज की हेल्प से वो क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं अपने डेटाबेस से। फिर बात करते हैं रिपोर्ट्स की। तो रिपोर्ट्स आर यूज्ड टू व्यू एंड समराइज डेटा इन द डिजायर्ड फॉर्मेट। फिर अब हम बात करते हैं एमएस एक्सेस क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, अरेंज करता है हमारे डेटा को। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम होता है हमारे डेटाबेस को सेलेक्ट करना, मॉडिफाई, एंटर करना, और ये लिंक क्रिएट करता है किसके किसके बीच? यूजर और हमारे डेटाबेस के बीच। अब हम बात करते हैं एमएस एक्सेस क्या है। देखिए एमएस एक्सेस जो है हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज जनरल पर्पस डीबीएमएस। इसे ज़्यादातर यूज किया जाता है डीबीएमएस की तरह ऑन अ विंडोज बेस्ड कंप्यूटर। MS Access is also called Relational Database Management System। हम MS Access को RDBMS भी कहते हैं, Relational Database Management System। In this you can store, add, modify or delete the data, generate a query about data and also produce report to view the data। देखिए एमएस एक्सेस ज़्यादातर जनरल पर्पस डीबीएमएस है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एमएस एक्सेस को हम आरडीबीएमएस भी बोलते हैं। आरडीबीएमएस स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हमें हमारे डेटा को स्टोर करना है या ऐड करना है या मॉडिफाई करना है या फिर डेटा को डिलीट करना है तो हम एमएस एक्सेस का यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ अगर हमें क्वेरी को जनरेट करना है या रिपोर्ट जनरेट करना है तो हम एमएस एक्सेस का यूज़ करते हैं डेटा के लिए। जैसे डेटा की क्वेरी अगर हमें जनरेट करनी है तो हम एमएस एक्सेस का यूज़ करेंगे। अब हम एमएस एक्सेस को स्टार्ट कैसे करते हैं? देखिए ये आपका थ्योरी वाइज वीडियो है, प्रैक्टिकल का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप जाकर उसमें कंप्लीट एमएस एक्सेस का प्रैक्टिकल वीडियो भी देख सकते हैं। देखिए क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। एमएस एक्सेस को ओपन करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट बटन में जाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम में, फिर हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑफिस ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 हमें मिलेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। हमारा जो एमएस एक्सेस है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा तो हम डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? क्रिएटिंग अ न्यू डेटाबेस, follow the step. First is click on the file tab.
Second is click on the new option, click on blank database under available templates, type a file name in the file name box, click on create. Views of a table, देखिए हम अब पढ़ेंगे कि हमारे टेबल के व्यूज कैसे होते हैं, कितने व्यूज होते हैं. MS Access has two views or ways by which data can be entered in a table. There are two types of views available in MS Access. First is data sheet view and second is design view. To change the view of a table, follow this step. देखिए इन्हीं व्यू से ही हम अपने टेबल में डेटा को एंटर करते हैं. तो there are two types of views. First is data sheet view and second is design view. To change the view of a table, follow this step. First is click on the view. Drop down arrow under the home tab. हम home tab में जाकर view option को click करेंगे. वहां पर हमें दो types के view मिल जाएंगे, एक data sheet view, दूसरा हमारा design view. डिजाइन व्यू में हम टेबल को डिजाइन करते हैं और डेटा शीट व्यू में हम टेबल के अंदर जो हमारा डेटा एंटर करना होता है, हम डेटा शीट व्यू में जाकर डेटा को एंटर करते हैं. क्रिएटिंग अ टेबल इन डेटा शीट व्यू. अगर आपको डेटा शीट व्यू में कोई टेबल क्रिएट करना है तो आप कैसे क्रिएट करेंगे? टू ऐड वन और मोर टेबल टू योर डेटाबेस, फॉलो दिस स्टेप. क्लिक ऑन क्रिएट टैब. आप क्रिएट टैब में क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन टेबल इन द टेबल्स ग्रुप. टेबल्स ग्रुप में आप टेबल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपका डेटा शीट व्यू में टेबल क्रिएट हो जाएगा. अगर वही टेबल को आपको सेव करना है तो कैसे सेव करेंगे? फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन अ फाइल टैब. आप फाइल टैब में जाएंगे, क्लिक ऑन सेव ऑप्शन, तो सेव ऑप्शन में जाएंगे. ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स. अगर देखिए अगर आपको फाइल सेव नहीं है तो आप सेव ऑप्शन में जाएंगे. अगर सेव है तो आप उसको रीनेम करना चाहते हैं, उसका नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप सेव एज ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे. अगर आप पहली बार सेव कर रहे हैं तो सेव ऑप्शन में जाएंगे. एंटर फाइल नेम आप एंटर करिएगा इन द टेबल नेम बॉक्स. क्लिक ऑन ओके. देखिए फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटा टाइप्स इन MS Access. तो इसमें हमारा डेटा टाइप्स डिफाइन करता है कि हम MS Access में किस टाइप्स के डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं. तो फर्स्ट डेटा टाइप की बात करते हैं तो फर्स्ट हमारा डेटा टाइप है टेक्स्ट. अगर हम नंबर, अल्फाबेट या स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करते हैं तो ये हमारा टेक्स्ट टाइप का डेटा टाइप है, पर इसमें लिमिट है. To store text or number that do not require calculation such as mobile number stores up to 255 characters. देखिए हम 255 कैरेक्टर से ज्यादा टेक्स्ट टाइप के डेटा टाइप अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो 255 कैरेक्टर से ज्यादा डेटा हम उसमें एंटर नहीं कर सकते. लेकिन इसके लिए अगर हमें 255 कैरेक्टर से ज्यादा डेटा एंटर करना है तो हम कौन से डेटा टाइप का यूज करेंगे? तो हमारा सेकेंड जो डेटा टाइप है मेमो डेटा टाइप. It is used to store lengthy text and numbers such as notes and long descriptions. It stores up to 65,536 characters. अगर हमें 255 कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर्स लिखने हैं, ज्यादा डेटा एंटर करना है तो हम मेमो टाइप के डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें हम 65,536 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं. फिर थर्ड इज नंबर. तो numbers to store number on which calculation has to be done except those involving money use currency type. Okay. Fourth is date and time. Dates and time to store date and time. Fifth हमारा डेटा टाइप है करेंसी डेटा टाइप. करेंसी डेटा टाइप is used to store values involving money. Currency sign is automatically added to every entry in this field. Sixth is auto number. Unique sequential numbers automatically entered by MS Access. To store unique sequential or random numbers that are automatically inserted when a record is added. ऑटो नंबर का यूज हम क्या करते हैं? जैसे हमें ऑटोमेटिक नंबर्स चाहिए होते हैं, जैसे 1 2 3 हम जैसे ही एंटर करते जाएं नंबर्स ऑटोमेटिक आते जाए तो हम किस टाइप का डेटा टाइप यूज करते हैं? ऑटो नंबर टाइप का. Yes and no data types appear as checkbox used when there are only two possible answers, yes or no. A checkbox represents yes and an unchecked box represents no. Okay. And eighth data type is hyperlink. Hyperlink numbers, letters and special characters data that can be stored.
टू स्टोर वेबसाइट और ईमेल एड्रेस वी यूज हाइपरलिंक टाइप डेटा टाइप। ओके, अगर हमें जैसे हाइपरलिंक डेटा टाइप यूज करना है तो हाइपरलिंक डेटा टाइप हम कब यूज करते हैं, अगर हमें कोई वेबसाइट डेटा टाइप में राइट करना है या फिर अगर हमें कोई ईमेल डालना है तो हम हाइपरलिंक टाइप का डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे और उसमें हम अपना ईमेल लिख सकते हैं या फिर कोई वेबसाइट स्टोर कर सकते हैं। नाइन्थ इज अटैचमेंट। An electronic objects button is created to attach some files, documents with the record as compared to OLE objects. Attachment require laser space. अटैचमेंट क्या होता है, देखिए अगर आपको कोई फाइल या डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, जैसे पिक, इमेजेस अटैच करना है या वीडियोस अटैच करना है, तो आप अटैचमेंट का डेटा टाइप यूज कर सकते हैं और इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल को अटैच कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और ये जो है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग के कंपेयर में कम स्टोरेज लेता है। फिर हमारा आता है लेजर स्पेस लेता है, कम स्पेस लेता है। और फिर 10th है हमारा OLE। OLE स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग आर वर्क सेम एज अ अटैचमेंट टू स्टोर वेबसाइट। No, a hyperlink is a store website. Object linking embedding is used to store many files, documents with the record. These data types require more space and is not prefer much. Okay, देखिए ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग का अगर हम कंपैरिजन करते हैं अटैचमेंट से, तो अटैचमेंट हमारा कम स्पेस लेता है। इसमें भी हम फाइल और डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड को अटैच कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं अपने डेटा को। किस टाइप के डेटा को, अगर हमें डॉक्यूमेंट स्टोर करना है तो हम अटैचमेंट का यूज कर सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग का भी यूज कर सकते हैं। पर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग ज्यादा स्पेस लेता है अटैचमेंट के कंपैरिजन में। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग अ टेबल इन डिजाइन व्यू। अगर हमें डिजाइन व्यू में कोई टेबल क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। The datasheet view automatically assigns the data type for a column based on the type entries. However, you can create a table with your own declaration of data types using the design view. देखिए आप डिजाइन व्यू में जाकर आप अपने डेटा टाइप को सेलेक्ट कर डिक्लेयर करके अपने टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। टू क्रिएट अ टेबल इन डिजाइन व्यू फॉलो द स्टेप। फर्स्ट इज क्लिक ऑन द क्रिएट टैब। Second is click on the table design in the tables group. Third is the design view of table appears. To set field property, अगर आपको कोई field की properties को set करना है तो आप कैसे set करेंगे, उसके कुछ steps है। Click in the field name, field name में जाएंगे। देखिए आपने डिजाइन व्यू में जाकर टेबल तो क्रिएट कर लिया है, आपने डिजाइन व्यू में जाकर टेबल तो क्रिएट कर लिया है, पर अगर आपको उसमें फील्ड प्रॉपर्टीज कैसे हम उसमें क्रिएट करेंगे तो उसके लिए भी आपको स्टेप्स जानने होंगे। तो डिजाइन व्यू में हम जैसे ही क्रिएट करते हैं अपने टेबल को तो उसमें एक हमारा ऑप्शन आ जाता है फील्ड प्रॉपर्टीज का, उसमें हम फील्ड नेम लिखते हैं, फील्ड नेम, और फिर उसके बाद उसके आगे एक कॉलम टाइप का बना होता है जिसमें हमें डेटा टाइप सेलेक्ट करना होता है। जैसे अगर हम फील्ड नेम में लिखते हैं नेम तो हम डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट। अगर हम उसमें लिखते हैं अटैचमेंट तो अगर हम उसमें लिखते हैं जैसे हमें ईमेल आईडी चाहिए तो ईमेल आईडी फील्ड नेम लिखते हैं। तो हमें डेटा टाइप किस टाइप का चाहिए, ईमेल आईडी के लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं, हाइपरलिंक। अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो डॉक्यूमेंट फाइल अटैच करके फील्ड नेम लिखते हैं और उसमें डेटा टाइप कौन सा यूज करेंगे, या तो हम OLE यूज कर सकते हैं या फिर हम अटैचमेंट यूज कर सकते हैं for which you want to set the field properties. Second is click on the general tab. General tab में हम क्लिक करेंगे, click on the format drop down arrow and choose a data type. Data type हम उसमें से भी सेलेक्ट कर सकते हैं जनरल टैब में जाकर। फिर हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है, व्हाट इज अ प्राइमरी की। अ प्राइमरी की फील्ड इज डिफाइंड एज वन इन विच ऑल द रिकॉर्ड्स हैव अ डिफरेंट एंट्री, इट इज यूनिक टू एवरी रिकॉर्ड। देखिए प्राइमरी की एक यूनिक आईडी होती है हमारे डेटा में, जैसे जो आईडी को, जैसे हम एक मार्कशीट बनाते हैं और मार्कशीट में हम रोल नंबर को एक यूनिक आईडी दे देते हैं। देखिए हम रोल नंबर को यूनिक आईडी क्यों दिए हैं,
नेम को क्यों नहीं दिए? देखिए आपके क्लास में, आप लोगों ने देखा होगा, आपके क्लास में एक ही नाम के दो स्टूडेंट्स हो सकते हैं, दो क्या तीन स्टूडेंट्स हो सकते हैं, पर रोल नंबर एक ऐसी चीज है जिससे आप डिफाइन कर सकते हैं कि वन रोल नंबर जिसका है वो कोई और नेम है, उसका नेम सेम है लेकिन उनके रोल नंबर डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम जो है प्राइमरी की जो यूनिक आईडी दे रहे हैं वो हम रोल नंबर को दे रहे हैं। ठीक है, नेम तो सेम हो सकते हैं पर रोल नंबर सेम नहीं हो सकते। आप देखिए आपके क्लास में कभी रोल नंबर सेम हुए हैं? नहीं, रोल नंबर अलग अलग होते हैं, नेम आपके सेम हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए अगर आपके डेटाबेस में अगर कोई यूनिक आईडी है और यूनिक आईडी को ही हम प्राइमरी की बोलते हैं, हम प्राइमरी की उसमें ही यूज करते हैं। ठीक है, प्राइमरी की एक यूनिक आईडी होती है। फॉर एग्जाम्पल इन द फी टेबल देयर कैन बी मोर देन वन स्टूडेंट विद द सेम नेम or having same class but roll number is unique for every student. So roll number is the primary key field of the table. To define a field as primary key, first is click on the home tab, click on the drop down arrow of view, select design view. Fourth is click on the roll number field name, click on the design tab, click on primary key. देखिए अगर आपको कोई फील्ड को डिफाइन करना है प्राइमरी की तो आप क्या करेंगे, होम टैब में जाएंगे, ड्रॉप डाउन एरो में आप व्यू में जाएंगे, फिर डिजाइन व्यू में जाएंगे, डिजाइन व्यू में आपको आपकी फील्ड ओपन करेंगे। जैसे आपको रोल नंबर को आपको प्राइमरी की करना है तो रोल नंबर आप सेलेक्ट करेंगे और उसको प्राइमरी की डिफाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा इंसर्टिंग अ न्यू फील्ड इन डिजाइन व्यू। टू ऐड a new field in design view, follow the step. First is click on the field, second is click on the design tab, third is click on insert rows, fourth is a new field is inserted, enter field name and data type, click on drop down arrow of view, sixth is select data sheet view, and seventh is a confirmation dialog box appear, click on yes to save the table. देखिए अगर आपको इंसर्ट करना है न्यू फील्ड डिजाइन व्यू में, तो डिजाइन व्यू में अगर न्यू फील्ड आपको इंसर्ट करवाना है तो आप कैसे इंसर्ट करवाएंगे? तो सबसे पहले आप फील्ड में जाएंगे, फील्ड में आप डिजाइन टैब को सेलेक्ट करेंगे, उस रो को सेलेक्ट करेंगे, रो को इंसर्ट करेंगे रो, फिर अ न्यू फील्ड इज इंसर्टेड, नई फील्ड आपके डिजाइन व्यू में इंसर्ट हो जाएगी, उस फील्ड का नेम आप लिखेंगे, डेटा टाइप लिखेंगे। ठीक है, फील्ड का नेम आप चाहे अगर जैसे आपने एड्रेस भूल गए हैं तो आप डिजाइन व्यू में जाकर न्यू फील्ड को आप इंसर्ट करवा सकते हैं। डिजाइन व्यू में जाइए आप और फील्ड में जाइए, डिजाइन टैब में जाइए, इंसर्ट करवाइए रो को और उसका फील्ड नेम लिख दीजिए। जैसे आप एड्रेस भूल गए तो एड्रेस लिख दीजिए और डेटा टाइप आप क्या क्या लिखेंगे, मेमो टाइप का, क्योंकि मेमो डेटा टाइप में आप 65,536 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। और फिफ्थ है क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ व्यू, सेलेक्ट डेटा शीट व्यू, अ कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स अपीयर, क्लिक ऑन यस टू सेव द टेबल। आप डेटा शीट व्यू में सेलेक्ट करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसको यस करेंगे, सेव करेंगे टेबल, आपका न्यू फील्ड जो है इंसर्ट हो जाएगा डिजाइन व्यू से। फिर हमारा नेक्स्ट है डिलीटिंग अ फील्ड इन डिजाइन व्यू। अगर डिजाइन व्यू में कोई फील्ड आप गलती से इंसर्ट करवा दिए हैं, उसे आपको डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे? फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन रिकॉर्ड सेलेक्टर ऑफ द रो टू बी डिलीटेड, क्लिक ऑन डिलीट रोज, अ कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स अपीयर, क्लिक ऑन यस टू डिलीट द सेलेक्टेड फील्ड। आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन रिकॉर्ड सेलेक्टर ऑफ द रो टू बी डिलीटेड, जिस रो को आपको डिलीट करना है उसे आप सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे डिलीट रो, एक कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसको यस करेंगे और डिलीट करेंगे सेलेक्टेड फील्ड को। फिर नेक्स्ट है डिलीटिंग अ फील्ड इन डेटा शीट व्यू। अभी तक तो आपने डिजाइन व्यू से डिलीट किया है, अब हम बात करेंगे कि डेटा शीट व्यू से अगर आपको कोई फील्ड डिलीट करनी है तो कैसे डिलीट करेंगे। टू डिलीट अ फील्ड इन डेटा शीट व्यू, follow this step. First is right click on the name of the field which you want to delete. जिस फील्ड में आप डिलीट करना चाहते हो उस पर राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, सेलेक्ट करिएगा आप डिलीट फील्ड ऑप्शन, एक कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसे यस करिएगा, आपका फील्ड जो है डिलीट हो जाएगा डेटा शीट व्यू से। देखिए डिजाइन व्यू और डेटा शीट व्यू से आप फील्ड को
सेम डिलीट कर सकते हैं, सेम स्टेप है। बस आप डिज़ाइन व्यू और डेटा शीट व्यू आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग राइट करिएगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। तो इसमें हम जानेंगे कि कैसे हम रिकॉर्ड को एडिट करते हैं अपने टेबल में। टू एडिट अ रिकॉर्ड इन डेटा शीट व्यू फॉलो द स्टेप। डेटा शीट व्यू में अगर आपको रिकॉर्ड को एडिट करना है तो कैसे आप रिकॉर्ड को एडिट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द सेल यू वांट टू एडिट। उस सेल पर आप सेलेक्ट करिए जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। मूव टू कर्सर टू द प्लेस वेयर यू वांट टू चेंज द डेटा। आप अपने कर्सर को डेटा के पास लेके जाइए जिस डेटा को आपको चेंज करना है। टाइप द न्यू डेटा। आप न्यू डेटा आप टाइप करिए, मॉडिफाई करिए एग्जिस्टिंग डेटा को और प्रेस करिए टैब की। आपका रिकॉर्ड जो है वो एडिट हो जाएगा टेबल में। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था MS एक्सेस का। इसका जो आपका प्रैक्टिकल वीडियो है ये आपको लिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।